Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. This is मोहम्मद वसीम here. अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है और आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड से आईटी से की हुई है या सॉफ्टवेयर साइंस से किसी भी आईटी की फील्ड से आपने की हुई है तो आपका यहाँ पे एडमिशन सिक्योर हो सकता है। और आपका अभी तक कहीं भी इटली में एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि इटली की फुली फंड स्कॉलरशिप में आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए तो यूनिवर्सिटी आपके लिए है। इसकी डेडलाइन जून 30 तक है। उसकी फ़र्स्ट कॉल ही ओपन हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ बारी अल्डो मोरो, जिसका हाई एक्सेप्टेंस रेट है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इसके बाद डिसीजन साइंस। अगर आपका बैकग्राउंड इस जो है ना यूनिवर्सिटी डिग्री से मिलता है तो इसकी अगर आप मज़ीद डिटेल लेना चाहें तो आप इसकी मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं डिसीजन साइंस के। उसके बाद इनोवेशन डेवलपमेंट इन एग्री फूड सिस्टम, फूड साइंस वाले और एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल प्लांट्स एंड फूड साइंस का ये डिपार्टमेंट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जिनका केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके चांसेस यहाँ बन सकते हैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है जी। डिसीजन साइंस के अंदर अगर आपका फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट है, मास्टर्स इन फिज़िक्स की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद फिज़िक्स का डिपार्टमेंट एक और मास्टर्स इन फिज़िक्स आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली फिज़िक्स का डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ अगर बैचलर में अगर आपने 12 किया हुआ है तब भी आप यहाँ पे, अगर कोई आपकी मेडिकल फील्ड हो, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही कि आप मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी लें और उसमें अप्लाई कर सकें, तो वो ये आपके पास दो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बारी इंग्लिश मीडियम कैकुलम इन मेडिसन। ठीक है जी। अगर आप MBBS या इस तरह की आपकी डिग्री कोई है, आप यहाँ पे फर्स्ट सिंगल साइकिल डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कोई सेंट या टॉल्क वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अर्थ सिस्टम एंड ग्लोबल चेंज अगर आपका डिपार्टमेंट फिर भी अर्थ साइंस मतलब ये है कि मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप इन दोनों प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने है जी। यहाँ पे कोई सेंट या कोई आइल्स या कोई टेस्ट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोई ख़ास यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आपका परसेंटेज 60% है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। 60% वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बैचलर डिग्री आ गई अर्थ साइंस एंड ग्लोबल चेंज। इसमें भी आपको कोई भी यहाँ पे टॉल्क या सेंट या इस तरह की कोई भी लैंग्वेज टेस्ट आपको रिक्वायर नहीं है। आप विदाउट लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे कहता है जी कैम्ब्रिज इंग्लिश आइल्स टॉफल और अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब MOI सर्टिफिकेट यहाँ पे काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इस वेबसाइट पे आना, कैसे अप्लाई कैसे करना है यूनिवर्सिटी ऑफ बारी अल्डो मोरो के लिए। सिंपली हमने गूगल पे आना, राइट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ बारी अल्डो मोरो अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ये सर्च करेंगे तो हमारे पास पहली वेबसाइट ये अप्लाई ऑनलाइन। हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या था जी, पहले आपसे पूछ जाएगी अपनी कैटेगरी। तो आपने कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करनी है जी, एप्लीकेंट रिक्वायर्ड वीज़ा। ठीक है जी। यू आर अ सिटीजन ऑफ ए नॉन EU कंट्री एंड यू नॉट रिजाइड इन इटली। तो ये हमने जो है ना अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। ये कैटेगरी चूज़ करने के बाद हमें वो कहता है जी अब आपने अपने प्रोग्राम चूज़ करने। तो इटालियन को आपने अनटिक कर देना, सिर्फ इंग्लिश प्रोग्राम में जाना। तो ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। जब हम किसी एक प्रोग्राम में यहाँ पे अप्लाई करना चाहें, लेट्स सी कि हम किसी एक में हम चूज़ कर लें, सबका प्रोसेस सेम रहेगा। फिज़िक्स के लिए हमने यहाँ पे टिक कर दिया तो ये ड्रीम आईडी का हमारे पास जो है ना पेज ओपन हो जाता है। ठीक है जी। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे अपनी, हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद अपनी मेल ऐड करेंगे। मेल ऐड करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे और रिसीव कहता है जी वेरिफिकेशन मैसेज टू दिस मेल एड्रेस। अपनी मेल एड्रेस पे आपको वेरिफिकेशन मैसेज मिलता है। उसको लेने के बाद जो है ना आप अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर, हमारे पास क्या हुआ जी, ये इस तरह का इंटरफेस आ जाता है कि हमने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो फाइनल कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ना हमने अपने कोर्स चूज़ किया। ये जो हमारे पास कोर्स की डिटेल आ गई कि ये जो कोर्स है, ठीक है, फिज़िक्स का हमने चूज़ किया था, डिपार्टमेंट है। उसके बाद हमने एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ 5 से 6 टास्क है जिसको हमने कंप्लीट करना। डेडलाइन साथ मेंशन हो रही है। प्लीज़ मूव योर चॉइसेस अप एंड डाउन सो दैट दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट योर ऑन करंट प्रायोरिटीज़। ठीक है जी। आप सिर्फ एक ही जो है ना यहाँ पे प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, 2 प्रोग्राम चूज़ नहीं कर सकते। तो आप सिंपली प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाके अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह जो भी आपकी यहाँ पूछी गई और पिक्चर जो है ना वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। सिंपली ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट आप कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट में भी सिंपल आपकी डिटेल, टेलीफोन नंबर और बस, बाकी कंपलसरी नहीं है। अगर जिनसे कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहें तो ठीक है,
अदरवाइज़ आप जो है ना बगैर ऐड किए भी यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन वाला कॉलम, जो बड़ा इसको अच्छे से फिल करना है आपने। स्टार्ट विद यूर सेकेंडरी एजुकेशन, पहले आपने इंटरमीडिएट की डिटेल ऐड करनी है। इंटरमीडिएट आप लोगों ने की है, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करेंगे और यहाँ पे उसकी फ़र्दर डिटेल, ठीक है जी। जीपीए चूज़, स्टडी लैंग्वेज हमारे पास जो है ना इसकी इंग्लिश आ जाएगा, और कंट्री हमने जो है ना अपना सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी का जो भी स्कूल का नाम और प्रोग्राम का नाम, उसके बाद प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कुछ भी आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के साथ वो भी आप लिख सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट भी समटाइम स्टूडेंट्स का होता है। उसके बाद बैचलर की डिग्री की बात करें, आप बैचलर डिग्री चूज़ करेंगे, फर्दर डिटेल इस तरह ही ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ना नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में डॉक्यूमेंट्स, अभी ये खाली है तो हम सिंपली जाएंगे चेकलिस्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है ज़रा वन बाय वन। ये यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट, यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट मिसिंग, आई हैव नॉट, अगर किसी ने अपनी प्री इनरोलमेंट इस यूनिवर्सिटी कर ली है तो यहाँ पे वो अपनी यूनिवर्सिटी आईडी नंबर बताएगा, नहीं तो आपने सिंपल ये कहना कि आई हैव नॉट येट सबमिटेड पहले, क्योंकि हमने अभी तक प्री इनरोलमेंट नहीं किया, हमने करनी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद चेक सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन स्पेसिफाइड, आई हैव फिल द सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना कि आई हैव नॉट स्पेसिफाइड माई सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना मैंने अपनी ऐड की है, अगर ना ऐड करूँ तो फिर तो मसला है। इसको हमने सेकंड यहाँ पे इसको टिक कर देना है कि मैं इसको स्पेसिफाई ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद पासपोर्ट यहाँ पे इस तरह ही ऐड करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है आपकी बैचलर की, इंटर क्वालिफिकेशन, इंट्री क्वालिफिकेशन, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अपने तमाम ओरिजिनल, जैसे कि आपका अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी, ये तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद जो है ना अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है जी, यहाँ पे प्लीज़ अपलोड द स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन इशूड बाय सीमिया। यहाँ पे सीमिया जो है ना वो लाजमी है, भी कह रहा है अपलोड इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपने सीमिया या कोई लीगलाइजेशन या पोस्टाइल आपने करवाई हुई है, ठीक है जी, एक तो सीमिया ना हो जिसका डॉक्यूमेंट लीगलाइज्ड हैं, अटेस्टेड हैं, ठीक है जी, वो जो है ना अप्लाई कर सकते, मतलब विदाउट अटेस्टेशन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अटेस्टेशन लाजमी होगी। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू आगे, उसके बाद यहाँ पे कहता है जी आपने स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू क्या ऐड किया यहाँ पे। डिप्लोमा सप्लीमेंट, इट इज़ रिकगनाइज्ड इन इटली, ठीक है जी। और स्टेटमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस डिप्लोमा फ्राम ARD, अगर आपके पास कोई भी इसमें से है तो आप यहाँ पे वो ऐड करके, आई हैव अपलोड द स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे यही इसको टिक रहने दें। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ऑप्शनल हैं, कंपलसरी नहीं है कि मैं अभी मेरे पास नहीं है, जैसे ही होगा तो मैं इंशाल्लाह जाकर यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट करेगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं, कर आपका एडमिशन हो गया तो फिर आपको ये करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसको फ़िलहाल इसी तरह ही रहने दें। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों ऑप्शनल हैं, ठीक है जी। आई हैव नॉट अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट येट, ठीक है जी, अगर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन मेरी फाइनलाइज़ कर दे तो फिर मैं ये डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूँ, तो ये आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। फिलहाल कुछ भी बनवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट भी ओके है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है जी। आई डू नॉट टेक लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ पे कहता है नॉट हैव सर्टिफिकेट माई लैंग्वेज असेसमेंट कंप्लीट डिपार्टमेंट या रिलेटेड रेगुलेशन, ठीक है जी। आई हैव अटैच, तो आप यहाँ पे अपना ये डॉक्यूमेंट MOI सर्टिफिकेट अपलोड करके यहाँ पे आप जो है ना अपलोड कर सकते हैं कि ये मेरे पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो इंग्लिश है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है, यहाँ पे 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी आपने पे करनी है, ठीक है जी। ये आपको कुछ उन्होंने डिटेल प्रोवाइड कर दी हैं और साथ में आपको मेल भी दे देंगे, ठीक है, कि आपने जो है ना वो कैसे फ़ीस पे करनी है, ठीक है। फ़ीस का लिंक भी उसके अंदर मौजूद होगा, तो जैसे ही आप करेंगे हाउ कैन यू फाइंड द बैंक कोऑर्डिनेटर्स, तो इस तरह जो है आप यहाँ पर अपनी फ़ीस पे करके अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने दी हुई है तो एप्लीकेशन कंप्लीट कर अपना। ये थी आज की मुकम्मल डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ रह जाता है आप हमसे पूछ सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह।